पिछले 5 साल से मैंने लगभग 40 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं जो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पे हैं। वो बुक हमें ये बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं पैसों के बारे में और जो हमारा पैसों के बारे में रिश्ता है वो वास्तव में इस समाज के द्वारा बिल्ड किया गया है और वो बहुत ही ख़राब तरीके से बिल्ड किया गया है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारी लाइफ में। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अराउंड 90% पीपल दुनिया में यह सोचते हैं, उनके दिमाग में फिट कर दिया गया है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब इन बुकों को मैं पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि पैसा कितना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे की अकाउंटेबिलिटी को सही करना। पैसे का हिसाब हमारी ज़िंदगी में अगर सही नहीं होगा तो हम फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे। इस वीडियो का यही मोटिव होने वाला है कि आपका पैसे के साथ रिश्ता कैसे होने वाला है और आने वाले 5 साल में कुछ आप ऐसा करो कि आपको आने वाले आपकी ज़िंदगी में पैसे के लिए संघर्ष ना करना पड़े और पैसा आपके लिए संघर्ष करे। जो मैंने इस 40 बुक को और पीडीएफ्स को पढ़ के सीखा है, मैं इस वीडियोज़ में 1 बाय 1 करके बताता जाऊंगा ताकि इससे कुछ आप सीख पाओ। हो सकता है थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। हम पैसे के बारे में अक्सर यही सोचते हैं कि पैसा अगर मुझे 1 लाख कमाना है या 10 लाख कमाना है, अगर ये हो जाए तो मैं ये चीज़ें ले लूँ। और वहीं पर अगर गवर्नमेंट को देखें या फिर नेताओं को देखें तो वो लोग हमें ये बताते हैं कि तुम लोग गरीब हो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम लोग मुझे वोट दो, मैं आगे बढ़ूँगा और तुम्हें भी बढ़ाऊँगा, तुम्हें पेंशन दूंगा, तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा, तुम्हें सुख सुविधाएं दूंगा, तुम्हें फ्री की चीज़ें दूंगा। इससे हमारे माइंड को ये लगता है कि हम गरीब हैं और हमें बताया जा रहा है बार बार, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये एक माइंड में फीड किया जाता है ताकि हम पैसे के बारे में सोचें ही ना, और जब जो चीज़ हम सोचते नहीं हैं उसका हमें यूनिवर्स से मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये थी, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम बिना मतलब के बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, हम घर से बाहर भी निकलने के लिए तरसते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो मेरी लाइफ में कह सके तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाया। वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, अपने पॉडकास्ट में, वीडियोस में देखा होगा। ये किताब इतनी अमेजिंग है जो उसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा उनका योगदान था। एक सर्वे जो है फोर्ब्स ने किया था कि इसके राइटर हैं, उनके लेखक के पास जो वेल्थ है कितनी है, तो ये पता चला कि ये बुक लिखने से पहले उनके पास कोई वेल्थ ही नहीं थी, और जब ये बुक पब्लिश हुई तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई। और वो जो उनके पास वेल्थ नहीं थी वो $multi-billion के मालिक बन गए। और जो लेखक होते हैं उनके 2 पिता होते हैं। पहले पिता बहुत ही मिडिल क्लास के होते हैं, ऐसे कहानी के रूप में लिखी गई है, और उसमें ये बताते हैं कि बेटा, अपने वो बेटे को सलाह देते हैं कि बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, पैसे को बचाओ और अच्छी नौकरी करो, और नौकरी करके फिर पैसे को बचाओ ताकि तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में काम आए। और जो रिच डैड होते हैं वो ये बताते हैं कि बेटा आप पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, पैसे को री इन्वेस्ट करो अपने नॉलेज पे, अपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे उससे वेल्थ हो। आप इसे रियल इस्टेट में डालो, आप इसे गोल्ड में डालो, आप इसे डायमंड खरीदने में डालो, आप इसे ऐसे बिजनेस में डालो जहाँ से पैसे डबल हो। इस बुक का बहुत ही अच्छा मोटिव है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक है, ये मेरी फेवरेट है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जाने वाली बुक है, और आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो आज सक्सेसफुल है, जिसने वेल्थ बनाया हुआ है, जिसका माइंडसेट आप सोचते हैं कि इसका बहुत अच्छा माइंडसेट है पैसे को लेकर, वो इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करेगा। इस बुक में सिर्फ ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। मान लो कि अगर आप एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं और आपके पास पैसे कमाने के बहुत सारे जरिया नहीं हैं, तो आप उसको स्टार्ट कैसे करें। और आप ये सोचें कि जिनके पास आज पैसे हैं, क्या उनके पास शुरू से ही पैसे थे, या फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे कैसे लिए जिसकी वजह से आज उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो पाया। और जो पैसे को खर्च करते हैं उसको किस तरह से खर्च किया जाए, और जो उनका मनोविज्ञान है,
यानी कि जो हम लोग पैसे के बारे में लगातार चीज़ कहते हैं, पैसे हाथ की मैल है, इससे कुछ नहीं होता, वो सारे बिंदुओं पे बड़े ही विस्तार में डिटेल्स में बताया गया है। आपको ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हर जगह पे मिल जाएगी। फ्री में पढ़ना हो तो आप PDF डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगी। तो आप जाइए और इसको पढ़िए। ये मेरी फेवरेट है, आपकी होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो है द 4 Hour वर्क वीक बाय टिम फेरिस। ये बुक इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि ये बुक ये बताती है कि आपको पूरे हफ्ते काम करने की ज़रूरत नहीं है अमीर बनने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, शायद आप भी जाते होंगे, तो उनके लिए ये है कि आपको सिर्फ 4 घंटे आपको ऐसे स्थान पे हर दिन का देना है, एक या फिर हफ्ते का एक ऐसी चीज़ भी देना है जो आपके पैशन में हो, जो समाज की नीड हो। उससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पसंद है या फिर आपको कुछ खेलना पसंद है, उसमें अपनी रुचि पैदा करो और उससे जो फाइनेंशियल आपकी कंडीशन सुधरेगी वो कमाल की होगी। ये बुक जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे ज़िंदगी में समय कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक साइकिल में घूमते रहते हैं उस सर्कल में, और सुबह वही उठते हैं, वही काम, फिर शाम तक वही काम, फिर दूसरे दिन वही रिंस एंड रिपीट। लेकिन हम अपने लिए 1 घंटे भी नहीं निकालते कि हम अपने पैसे के बारे में सोचें, उसे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है। जिस तरह से एक बीज होता है वो ग्रो होता है, फिर जाके एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है कुछ दिनों में, ऐसे जो आज हमारे पास 1 रुपये है या 1 लाख रुपए है, वो एक बीज की तरह है। अगर हम उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी जगह पे उसे बोते हैं, तो आने वाले। एक बुक और पढ़ा था, वो था द मिलेनियर ऑफ फास्ट लैंड, और इसे लिखा था MJ ने, और इसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने ज़रूर सुना होगा कि लोगों का मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, लेकिन इस बुक में बड़े ही ध्यान से बताया गया है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपने वेल्थ को धीरे धीरे कैसे ग्रो करना है। इसमें लेखक ये बताता है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए आने वाले 5 साल में, तो अगर आप उसे आज ही सोच रहे हो मुझे 1 ही साल में मिल जाए, तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो चीज़ें आपको जो एक्सेप्ट नहीं होने वाली हैं, जो आपके अंदर से नहीं आ रहा कि नहीं होंगी, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी मिलेंगी नहीं, वो घटित ही नहीं होंगी। तो ऐसे में करना क्या है कि अपने वेल्थ को धीरे धीरे ग्रो करना है। आज आपको कितना ज़रूरत है, उससे आप सिर्फ 50% या 10% या 20% ज़्यादा सोचो। मान लो अगर आपको ज़रूरत है, आज आप कमा रहे हो 15,000 रुपये, तो आप ये सोचो आने वाले 6 महीने में मैं लगभग 25,000 रुपये महीने कमा लूँगा या नहीं। अगर इस बात को आप एक्सेप्ट करते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, फाइनेंशियल अपने सिचुएशन को सुधार पाओगे। और आज जब ये सोचोगे तो हमारा दिमाग क्या करता है, यूनिवर्स क्या करता है कि कुछ नए तरीके ढूंढता है। इंटरनेट पे बहुत सारे नए तरीके मिलते हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और उस पर जब एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा गोल पूरा होता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई किया था। आज के 5 साल पहले जब मैं 5 या 6 साल पहले जब मैं जॉब कर रहा था, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नियम को मैं भी मानता हूँ। उस पर मैं पूरे डिटेल्स में एक और वीडियो बनाऊँगा। जब मैं शुरू किया था कि नहीं, मेरी ज़िंदगी कुछ दूसरी तरह से होना चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं करना है, और उसके मात्र 2-3 महीने बाद मैं ऑनलाइन जर्नी शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऐसे रास्ते पहले थे ही नहीं। मुझे बहुत बोर लग रहा था। मैं सोच रहा था कोई नया हो, तो ऐसे मैं सर्च कर रहा था गूगल वगैरह पे, तो मुझे कुछ नया मिला। अब मिला ना, क्योंकि मैं सोचा मुझे चाहिए, तभी यूनिवर्स मुझे कुछ दिया। उसके बाद मैंने शुरू किया और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई। आज सब कुछ अच्छा है आप सबकी दुआ से। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हुई। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और लाइफ चेंजिंग बुक है। और मैं कुछ बुक के बारे में और बताता हूँ आपको। मैंने और पढ़ी थी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही, वो है द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। यानी कि जो हमारा माइंड है वो पैसे के बारे में कैसे सोचता है, और जो लोग हैं वो पैसे को किस तरह से, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, इसमें डिफरेंस बताया गया है। इसमें सीधा सा यह डिफरेंस है कि अगर आप गरीब हो तो ना आपके माँ बाप की गलती है, ना ही आपके समाज की गलती है, ना ही आपके गुरु की गलती है। गलती है कि आपने जो उन लोगों ने बताया आप सीधा मानते चले गए, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आप अपने आप को ना चाहकर भी आप उस कैटेगरी में ले जाके रख दिए जो एक मिडिल क्लास और एक गरीब की कैटेगरी कही जाती है।
ऐसे में करना क्या है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके ज़िंदगी को समझना है और ये समझना है कि जो हमारा माइंड है वो सब कॉन्शियस पे ही ज़्यादा डिपेंड है। जो हमारे पिछले ब्रेन में, सब कॉन्शियस माइंड में जिस बातों को हम आसानी से रख लेते हैं, और चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल, आपके सामने से कोई अमीर व्यक्ति जा रहा है और अगर आप उसे देखकर घृणा कर रहे हो तो आप एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और वो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी। ऐसे ही अगर आप, कोई अमीर व्यक्ति जा रहा है, अगर आप उससे सोच रहे हो कि मैं भी एक दिन बनूंगा, तो वो चीज़ें अट्रैक्शन में आती हैं और वो चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठना शुरू हो जाती हैं और कुछ रास्ते भी ऐसे मिल जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है इस बुक में कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा आप देख रहे हो। ये दुनिया आपको दिखाई जा रही है कुछ इस तरह से कि ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसे ही है। जैसे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज करते हो मनी के प्रति, समाज के प्रति, ये समाज बिल्कुल दूसरी तरह से दिखता है और जो लोग हैं, जिस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हो उसी तरह के लोग आपके आसपास दिखते हैं। ये कमाल की बुक है, आप इसे ज़रूर। भाइयों और बहनों, आपने इतना देर तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और ऐसी कई सारी बुक्स हैं जिन्हें शायद आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक इकिगाई है जो जापानी टेक्निक बताती है कि आप जो जापानी तरीके के लोग हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, उस तरह से। तो आप ज़रूर पढ़िए। आपकी कौन सी फेवरेट बुक थी या फिर आप कौन सी बुक पढ़ते हो, आप कमेंट में बताइएगा। और आपको मैं फाइनेंस पे बहुत सारी नए अपकमिंग वीडियोस लाने वाला हूं, ताकि आपके पास जो पैसे हैं उसे आप ऐसे मत खर्च करो, आप उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, चाहे आपकी अपनी लर्निंग पे, चाहे अपने वेल्थ क्रिएशन में, जिस तरह से एक रिच पीपल्स करते हैं, या फिर जो मैं करता हूं मैं आपको वही बताऊंगा सारी चीज़ें। ओके, तो कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।